जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिवृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृताक्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवटूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते पिशंग पृषत्कन शंगर सद्भट शृंग हता बटुके वक्त आ गया अब साफ साफ कहना होगा देशभक्ति की प्रबल धारा में हर मन को बहना होगा जिसे भगवान लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बनकर ही रहना होगा क्योंकि ये मेवाड़ की धरा है कहीं दिवाली के उत्सव है कहीं जश्न बलिदानी के कहीं दिवाली के उत्सव है कहीं जश्न बलिदानी के यहाँ कटारे रक्त पी गई हाडी वाली रानी के यहाँ घोड़े संग लड़ते गाथा जेमल पत्ता की यहाँ एकलिंग दीवान हो गए जे एकलिंग सत्ता की और भारत माँ का मान बढ़ाने यहाँ वीरांगना है जोहर कर जाती हैं और राणा प्रताप के प्रण की धरती ये मेवाड़ धरा कहलाती है। हम मेवाड़ की धरती के लोग हैं और पूरे विश्व में कहीं पर भी जब मेवाड़ का नाम लिया जाता है तो हृदय गौरव से फूल जाता है कि ये मेवाड़ की धरा केवल भक्ति की धरा नहीं है, ये धरा शक्ति की भी धरा है। जिसने पूरे विश्व को, जिसने पूरे भारत को भक्ति और शक्ति
कैसे की जाती है ये जनमानस में प्रकट की और उनको दिखाया कि भक्ति हो तो मीरा जैसी और शक्ति हो तो प्रताप जैसी। ऐसी वीर वीरांगनाओं की ये धरती मेवाड़ की धरा, और हम सबका भी सौभाग्य है कि मेवाड़ की पावन धरा पे हम सबको जन्म मिलने का एक सौभाग्य ईश्वर ने हमको दिया है। हम सबको ध्यान में है इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए कितने वीरों ने, कितने महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने अपने जीवन की आहुति लगा करके और सदियों से चली आ रही हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं की रक्षा की। लेकिन आज वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, वे क्रांतिकारी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के नाते से हम सब है। आज उनका जो काम अधूरा था, आज हम सबकी जिम्मेदारी है, उन सबका काम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, वे हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए उसी दिशा में आज जो नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं, उसी साधना में, शक्ति की साधना में हम सब लीन हैं। हम जानते हैं कि 1925 का वो पावन दिवस, विजयादशमी, नागपुर की पावन धरा, एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला वो बालक केशव, जिसके मन में बाल्यकाल से ही देशभक्ति की भावना प्रकट थी, जिसके मन में था कि भारत गुलाम क्यों है, भारत बार बार गुलाम क्यों हो जाता है। कुछ मुट्ठी बोल लोग आते हैं और देश को पराधीन और बेड़ियों में बांध देते हैं, कुछ लोग आते हैं भारत के मंदिरों को तोड़ते हैं। आखिर मेरा भारत कब तक गुलाम रहेगा, किन किन के रहेगा? स्थायी समाधान चाहिए। मेरा भारत कभी गुलाम नहीं रहे, मेरा भारत सदैव आजाद रहे, स्वतंत्र रहे। और वो वीर बालक डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद हिंदू समाज को संगठित करना है। मेरा हिंदू समाज सिर झुकाने वाला नहीं बने, मेरा हिंदू समाज दुनिया के सामने गौरव से जीने वाला बने। मेरा हिंदू समाज मार खाने वाला नहीं बने। मेरा हिंदू समाज अगर किसी ने एक उंगली उठाए तो उसका हाथ नहीं बचेगा, किसी ने हमारे देश के ऊपर हाथ उठाया तो दूसरी बार सोचने वाला नहीं बचेगा। ऐसा हिंदू समाज, निर्भीक हिंदू समाज का निर्माण करने के लिए और परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार विजयादशमी के पावन दिवस पर जो 2 दिन बाद आने वाली है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ये केवल संघ की स्थापना नहीं, भारत का एक उदय दिवाकर 1925 में प्रकट हुआ होगा। आज संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं और हम सबको ध्यान में है कि हम सब शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये केवल संघ का शताब्दी वर्ष नहीं है मित्रों, ये भारत का स्वाभिमान का शताब्दी वर्ष है, ये भारत के गौरव का शताब्दी वर्ष है। और हम सब आज निश्चित करें कि केवल संघ नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज मिलकर के भारत को इस प्रकार का बनाएगा कि दुनिया में कोई भी शक्ति यदि भारत के ऊपर आंख उठा करके भी देखेगी तो 1000 बार सोचेगी। और आने वाली सदियों सदियों तक, युगों युगों तक भारत कभी पराधीन नहीं होगा। भारत अमर था, अमर है और अमर रहेगा। भारत के ऊपर टेढ़ी नजर से देखने वाला कोई बच नहीं पाए, ऐसा सामर्थ्यशाली हिंदू समाज का निर्माण करना हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। मेरा सबसे इतना ही आग्रह है, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बचाए रखे, संस्कारों से, चरित्र से, स्वाभिमान से, गौरव से, परंपराओं से। और जितने भी हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति की है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारे परिवारों में जीवंत रहे। और ये सब काम करने का दायित्व हम सबके कंधों पर आया है और विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति के जिम्मे आया है। क्योंकि यदि हम सब जीजा मां बनेगी तो निश्चित रूप से शिवाजी जैसा बालक हमारे घर में तलवार के साथ खेलने वाला बनेगा। हम सबको आवश्यकता है माता जीजा जैसी बनने की। इसलिए आइए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, लव कुश जैसे, अभिमन्यु जैसे छोटे छोटे वीर बालक हमारे आंगन में खेले और बड़े होकर के इस देश समाज के राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन की आहुति दे। इतना ही निवेदन करता हुआ मेरा विषय पूरा करता हूं इन 4 पंक्तियों से कि जब कपड़े संगठित होते हैं तो वस्त्र बन जाया करते हैं, जब धागे संगठित होते हैं तो वस्त्र बन जाया करते हैं, जब नदियां संगठित होती है तो महासागर बन जाया करते हैं, जब धागे संगठित होते हैं तो वस्त्र बन जाया करते हैं, जब पत्थर संगठित होते हैं तो महल बन जाया करते हैं, और जब नदियां संगठित होती है तो महासागर बन जाया करते हैं, और जब हिंदुस्तान का हिंदू संगठित होता है तो सत्ता, सरकार, सिंहासन और पूरा युग बदल जाया करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। जलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाच रते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि